गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स टॉक अबाउट आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां सरगंडासुरी जय मां राजराजेश्वरी डालिए 833। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और प्यार करते हैं तो आपके साथ वो अनप्रोफेशनली बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको डोमिनेट करते हैं, क्या इश्यू आपका रिलेशनशिप में। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां सरगंडासुरी जय मां राजराजेश्वरी डालिए। सी आपके पर्सन, अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो आपके पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके ये रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब किया है। कोई थर्ड पर्सन आके बीच में इनको मैनिपुलेट किया है, इनको भड़काया है, या फिर ये किसी की बात सुन के इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जिस वजह से ये पर्सन आप और ये रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। और ये पर्सन अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और ये पर्सन को आपने कॉल मैसेज किया है तो रिप्लाई अच्छे से नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया किसी के पार्टनर ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी लग रहा है, क्योंकि इनको कुछ थर्ड पर्सन ने ऐसा कुछ बोला है आपके खिलाफ, कुछ ऐसी बात बोल दी गई है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर थर्ड पार्टी होने की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में इश्यूज आया है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये अब पर्सन थर्ड पार्टी के घेरे से रिलीज़ हो रहा है। थर्ड पार्टी आप दोनों से दूर जाते हुए नज़र आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। लेकिन बात की जाए आपके पार्टनर की, अगर पर्सनली मैं इनका एटीट्यूड और इनकी पर्सनालिटी की बात करूँगा तो ये जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा घमंडी व्यक्ति है, जिस वजह से ये हमेशा अपने हिसाब से इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है। देखो, ये पर्सन आएगा तो सही वापस, ये पर्सन वापस आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट होता रहता है। अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं इस रिलेशनशिप में, बार बार फाइट होती रहती है इस रिलेशनशिप में। उसकी वजह यही है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर जाना चाहता है, वो आपकी सुनेगा नहीं। वो चाहता है कि ये जब बोलेगा या बोलेगी तो ही ये रिलेशनशिप सही रहेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं चलेगी तो ये पर्सन फिर आपको छोड़ भी सकता है, या फिर ये अपने आप को काफ़ी मैच्योर समझता है, काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश करता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि ये गुस्से में रहता है बार बार। आप में से एक पर्सन बहुत गुस्से में रहता है, बहुत गुस्से वाला बिहेवियर है इसका, जिस वजह से आप दोनों में कभी कभी अनबन होती है। दूसरी चीज़ें, यहाँ पे शनि का कुछ ग्रहण लग चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जो एफर्ट डाले हैं वो एफर्ट आपके काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा आप इस पर्सन को भी स्पेस देना पड़ेगा। ये पर्सन थोड़ा स्पेस मांग रहा होगा, या फिर आप अपनी लाइफ को भी थोड़ा स्पेस दे दीजिए। थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली। आप में से बहुत सारे लोगों की एक न्यू बिगनिंग होते नज़र आ रही है, मुझे एक न्यू बिगनिंग होते नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत, नई पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग होते नज़र आ रही है। अब कौन कौन न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपको मालूम है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारने वाला है, बहुत जल्द एंट्री होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक फ्रेश रिलेशनशिप होगा, या फिर हो सकता है कि जो पास्ट वाला आपका रिलेशनशिप है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे। आपकी बात की जाए तो आप इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप इसको बहुत दिल से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आप इससे करते हो, आप इसे छोड़ भी नहीं पाते हो, आप इसे अपना संसार मानते हो। इसको आप सोचते हो कि नहीं, मुझे इस पर्सन, कभी कभी आपको लगता है कि आप इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद आप फिर सोचते हो कि नहीं यार। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। जो प्यार आप करते हो, आपका पार्टनर वो प्यार अटेंशन आपको नहीं दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपको प्यार देगा, अटेंशन देगा। और ये पर्सन अपने पावर का मिस यूज करता है। यानी कि ये पर्सन ऐसा सोचता है
कि ये आपको मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है। और अब आपको इसको एटीट्यूड दिखाना है, अब आपको इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है, चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी क्योंकि ये पास्ट रिलेशनशिप है। देखिए बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे चीटिंग भी कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहा है पर्सन, आपको ये पर्सन धोखा दे रहा है, चीटिंग का कारण है, चीट कर रहा है, आपको चीटिंग कर रहा है आपके साथ। जो पर्सन चीटिंग कर रहा है वो आपको मालूम है, जिस पर्सन चीटिंग करके चला जा चुका है, धोखा दे के चला जा चुका है आपकी ज़िंदगी से, वो पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाहता है, पास्ट में वो आपको याद कर रहा है। आप वो कौन पर्सन है आपको मालूम है कि जो पर्सन आपको धोखा दे दिया है, और जिनको नहीं पता है धोखा नहीं दिया है वो धोखा दे रहा है, और जिनको मालूम है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है, आपको बोल बोल के आपके साथ चीटिंग कर रहा है, वो पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, पास्ट में वो सोच रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और उसको याद ज़रूर आ रहा है, आपकी याद कर रहा है वो पर्सन आपको। इसीलिए मैंने कहा था कि न्यू बिगिनिंग हो सकता है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में जिससे आपको चीटिंग कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी आपके साथ चीटिंग कर रही है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो गई है, वो पर्सन आपको पीछे मुड़ के देखना चाहता है, रिग्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा है, अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है कि उसने गलती की आपसे दूर जाके, और वो पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। बात की जाए आपके पार्टनर की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, तो ये पर्सन आपकी बातें किसी के साथ शेयर कर रहा है, आपका पर्सन आपकी बातें किसी के साथ शेयर कर रहा है, आपके बारे में किसी से बातचीत करते हुए नज़र आ रहा है, आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों के बीच में है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसकी बात हो रही है, वो मेंटली क्लैरिटी चाहता है। इस रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए मुझे। ये रिलेशन कब सही होगा? जब आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होगा। क्लैरिटी बिल्कुल दोनों तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, उसको कोई कुछ और बोल दे रहा है, कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो, दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो चुके हो आप, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज क्रिएट हो रहा है और प्रॉब्लम्स हो रही है। आप भी क्लियर नहीं रहते हो, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, बैठने की समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो क्यों धोखा दे रहा है उसके बीच में एक आप दोनों का बातचीत होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आपका पर्सन और आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत दिख रहा है मुझे, पास्ट में आप दोनों का रिलेशन बहुत बेहतर था, लेकिन अभी इश्यूज़ होते नज़र आ रहा है। आपका पर्सन भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान आप दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेक आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हार्ट ब्रोकन हुआ है, जिसमें आपका इन्होंने दिल तोड़ा है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, आपको ये पहले बहुत कुछ बोलता था, बहुत कुछ आपको ये प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन उसके बाद आपको हर्ट करके चला गया, और ख़ुद भी थर्ड पर्सन के कारण खुद भी हर्ट हुआ है। यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है मुझे कि विद इन 3 मंथ्स या 3 वीक्स आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, एक न्यू बिगनिंग मैंने कहा था आपकी होते हुए नज़र आ रही है, और न्यू बिगनिंग जिनकी होगी वो फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपकी लाइफ में एक 3 मंथ्स के अंदर एक सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है। जो अभी आप सैड हो, जो अभी गुस्से में हो, अभी परेशान हो, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला। बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट वाले रिलेशनशिप से। तो अगर आप मूव ऑन करते हैं तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था, अगर आप वो करते हो तो आपको एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सकती है, क्योंकि चीटिंग आपके पर्सन ने आपको बहुत बढ़ा दिया है, और जो एक बार चीट कर सकता है ज़िंदगी भर चीट कर सकता है, वो आए भी तो भी आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग का एक कार्ड दिखाया था जो मैंने स्टार्ट में आपको बोला था। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, अगर हो जाते हैं तो एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, एक न्यू शुरुआत 2026 में हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ जो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा। और जो पर्सन आपके पार्टनर को लेके जा रहा है दूर आपसे, थर्ड पार्टी,
वो थर्ड पार्टी खुद भी आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी, चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे आप पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सब चीज़ें बदलने वाली है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगनिंग मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में, कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे दिखा है, ऐसा दिखा है कि आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है आपके साथ, बहुत परेशान दिख रहे हो आप, आपको मालूम है चीट कर रहा है, फिर भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। लेकिन अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो तो आपका कोई न्यू बिगनिंग होगी। बट अगर आप मूव ऑन नहीं होने चाहते हो, आपके पर्सन पीछे मुड़ के देखना चाहता है, लेकिन आप देखिए कि आपको क्या करना आएगा, ज़रूर बातचीत करेगा आपसे, लेकिन आपको समझना है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता है, मतलब ये मुझे सताएगा या फिर हमारा रिलेशनशिप सही होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।